यूपी कॉलेज के चर्चित छात्र हत्याकांड में आरोपी अनुज सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती संध्या श्रीवास्तव ने सह आरोपी अनुज सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले इसी मामले में आरोपी मंजीत चौहान की जमानत अर्जी भी निरस्त कर दी गई थी। जमानत याचिका का विरोध वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन विवेक शंकर तिवारी और साथ ही जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब दोनों आरोपियों को राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करना होगा। गौरतलब है कि 20 मार्च 2026 को यूपी कॉलेज परिसर में आपसी विवाद के दौरान छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि कॉलेज के ही छात्र मंजीत चौहान और अनुज सिंह ने कई छात्र छात्राओं की मौजूदगी में वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद पूरे प्रदेश सहित देश भर में इस हत्याकांड की चर्चा हुई थी। मामले में वादी उत्कर्ष सिंह की तहरीर पर शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर चुके हैं और मामले का विचारण भी शुरू हो चुका है। अदालत के द्वारा दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज किए जाने को अभियोजन पक्ष की भी बड़ी सफलता माना जा रहा है। यूपी कॉलेज में जो छात्र रहा सूर्य प्रताप सिंह, उसकी हत्या 20 मार्च 2026 को कॉलेज परिसर में ही 2 छात्रों के द्वारा कर दी गई थी। उसमें एक जो है नामजद आरोपी है मंजीत चौहान। इसकी जमानत याचिका पूर्व में निरस्त की जा चुकी है जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ला जी के द्वारा। और दूसरा आरोपी जिस पर उकसाने का आरोप है और धमकाने का आरोप है, और घटना के दिन भी वो मौजूद रहा है मंजीत चौहान के साथ और उकसा रहा था गोली चलाने के लिए, उसकी जमानत याचिका को आज प्रभारी जनपद न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव जी ने निरस्त कर दिया है। क्या दलीलें पेश हुई थी आपकी तरफ से? अब बचाव पक्ष ने एक प्ली ऑफ एलिबाई लिया था कि घटना वाले दिन उनका जो मुवक्किल है अनुज सिंह वो घटना स्थल पे नहीं था और कहीं अन्यत्र था। ये उनका प्रमुख पक्ष था और इसलिए वो जमानत मांगने का अनुरोध कर रहे थे न्यायालय से, लेकिन तमाम ऐसे साक्ष्य हैं। अब जैसे प्राचार्य ने भी उसको भागते हुए देखा, एक बिटिया है उसमें इंडिपेंडेंट विटनेस है शिवांगी सिंह, उसने भी अपना बयान दिया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि नहीं अनुज उसको उकसा रहा था गोली चलाने के लिए। फिर जो मृतक है सूर्य प्रताप सिंह, उसके पिताजी का भी बयान है कि नहीं घटना के पहले जो है सूर्य प्रताप ने उनको बताया था कि अनुज सिंह और मंजीत चौहान उसको धमकी दे रहे थे। वो इन लोगों से बात किए कॉलेज में आ करके, तो उनसे भी वो धमकी वाली बात दोहराई कि नहीं अपने लड़के को समझा दीजिए, नहीं अंजाम बुरा होगा। एक प्रतीक उपाध्याय है साक्षी, वो भी छात्र है कॉलेज का, उसने भी यही बयान दिया है कि नहीं ये उकसा रहे थे। तो इनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन इस अपराध में रहा है और धारा 3 और 5 BNS की बढ़ोतरी की गई, जिसको पुरानी IPC में धारा 34 कहा जाता है। तो आप अपराध में प्रत्यक्ष सहभागिता आपकी है अथवा नहीं, अगर 34 लग गया तो आपकी भी समान भूमिका उस धारा के तहत मानी जाएगी। तो इसलिए अनुज सिंह को भी समान रूप से ये आरोपी माना गया। ये माना जाएगा कि नहीं कत्ल इन्होंने किया, हत्या इन्होंने कारित किया। तो यही दलीलों को दे के आदेश की प्रति मेरे सामने है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी बहस हुई थी कि कितनी गोलियां लगी हैं कुल जो है, तो कुल मिला करके अदालत ने पाया कि नहीं जमानत पाने की अधिकारी नहीं है, तो निरस्त कर दिया। ट्रायल की अगर बात करें तो अभी ट्रायल शुरू हो चुका है। 9 तारीख उसमें लगी है आरोप विवेचन की कार्यवाही के लिए। ADJ 1 में ट्रायल चल रहा है। चार्जशीट की अगर बात करें तो कितना मजबूत चार्जशीट बहुत मजबूत है और ये मुकदमा जिस ढंग से विवेचना हुई है और जिस ढंग का साक्ष्य है पत्रावली पर उपलब्ध है, CCTV फुटेज भी विवेचना में जो साक्ष्य संकलित किया गया है, जो चश्मदीद गवाहान हैं, तो ये सारे इंटैक्ट हैं और ये इशारा माने कन्विक्शन की ओर ही कह रहे हैं अभी तक। चार्जशीट की बात करें तो कितने गवाहों का लिस्ट तैयार हुआ है चार्जशीट? हमारे हिसाब से लगभग जो है इसमें 10 गवाह हैं। 10 गवाह हैं जो फैक्ट के गवाह हैं। बाकी डॉक्टर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, FIR लेखक हैं, तमाम लोग हैं, विवेचक हैं। हाँ, करीब 15-16 गवाह परीक्षित किए जाने हैं, जिसमें तथ्य के गवाह करीब लगभग 10 हैं।